चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा लास्ट पार्ट है और ये लास्ट पार्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है। ये है आपका मिसलेनियस। ये आपका मिसलेनियस यानी भिन्न भिन्न प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया है। इससे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं इसे। जैसे आपके फ्रूट हैं, ये आपके फ्रूट्स हैं, तो इसमें दो प्रकार के फ्रूट्स हैं। एक तो आपके फ्रेश हैं, एक आपके फ्रेश हैं और एक आपके ड्राई हैं, यानी सूखे फल हैं, सूखे फल, और ये हैं आपके ताज़ा फल। ये दो प्रकार के फल हैं। अब आपसे पूछा जाए, इसमें आपसे कहा गया है कि ताजे फल 68% पानी रखते हैं। पहले आप लोग समझ लेंगे कि फल है तो फल में दो प्रकार की चीज़ें होंगी। क्या होगा, पहले तो फल में एक तो होगा, पहले वाटर होगा। अब फल है आपका, जैसे मान लीजिए सेब है, तो सेब में पहले एक चीज़ तो वाटर होगी और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ उसमें पल्प होगा, यानी क्या होगा, गूदा होगा। इसमें पानी भी होगा और गूदा भी होगा। अब एक चीज़ आप सोच के देखिए कि जैसे आपसे कहा गया है कि किसी फल में, जैसे संतरा ले लीजिए, तो संतरा में वो कह दे आपसे कि 80% क्या है, पानी है, तो गूदा कितना बचेगा। तो इसमें गूदा कितना बचेगा, आपका 20% क्या बचेगा, गूदा बचेगा। ऐसे ही यहाँ कह दे आपसे कि इसमें क्या है, यहाँ पे सूखे फल हैं और सूखे फल में क्या है, वो आपसे कह दे कि 20% क्या है, वाटर है, तो इसमें जो पल्प है या गूदा है वो कितना बचेगा, 80% बचेगा। ऐसे ही अब इसका आपसे क्या पूछ लिया जाए, परसेंटेज, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये फ्रेश फ्रूट होंगे। अब इसमें से आपको गूदा निकालना है, तो कितना गूदा है इसमें 20% है 100 में से। और ड्राई फ्रूट हैं, तो ड्राई फ्रूट में आपका गूदा कितना है, 80% है। इसके बटे में भी 100 कर दोगे, 100 से 100 काट दोगे, 20 से कम 20, 20 चौको 80, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, ये ड्राई यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेश अपॉन ड्राई बराबर क्या होगा, 4:1। अब इसका आप क्या करेंगे, इसका आपसे जो पूछा जाए या जो क्वेश्चन में दिया जाए उसको आप देख के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसे ही हमें करना है, ऐसे ही आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको दिया है कि ताजे फल में 80% क्या है, पानी रखते हैं। जो आपके फ्रेश फ्रूट हैं, ये फ्रेश फ्रूट हैं, ये क्या करते हैं, 80% क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं। अगर फ्रेश फ्रूट 80% वाटर रखते हैं तो ये पल्प कितना रखेंगे, पल्प कितने परसेंट रखेंगे, इसमें बचेगा 20%। पल्प कितना बचेगा आपका, यानी जो गूदा बचेगा उसमें कितना बचेगा, 20% बचेगा। अगर 80% रखते हैं तो 20% क्या बचेगा, गूदा बचेगा। लेकिन आपको दिया है कि ताजे फल 68% पानी रखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपको कि ताजे फल हैं जो आपके 68% क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं। तो 68% वाटर रखते हैं, तो 32% क्या रखेंगे, 32% वो क्या रखेंगे, गूदा रखेंगे। और इसके बाद आपको दिया है कि सूखे फल, जो आपके ड्राई फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट क्या करते हैं, 20% पानी रखते हैं। ये क्या रखते हैं, 20% वाटर रखते हैं, तो 80% क्या रखेंगे, 80% ये पल्प रखेंगे, गूदा रखेंगे। और आपसे पूछा है तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब आपको पल्प से करना है, किससे, पल्प से। आपको दिया है क्या, यहाँ पे दिया है फ्रेश फ्रूट कितने हैं, तो पल्प कितना है फ्रेश फ्रूट में, 32%, 32/100 कर दोगे। इसके बाद ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट में गूदा कितना है आपका, 80% है, तो 80/100 कर दोगे, 100 से 100 काट दोगे। अब इस 8 से अगर आप इसको काटते हैं तो 8 एकम 8 यहाँ बचेगा 10 और 8 चौको 32, 2 से इसे काट दीजिए 2 बार, 2 से इसे काट दीजिए 5 बार, तो क्या आ जाएगा, 2 फ्रेश
बराबर 5 ड्राई। अब ड्राई इसके नीचे चला जाएगा, ड्राई किसके नीचे चला जाएगा, फ्रेश के नीचे चला जाएगा क्या, ड्राई। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5:2 का आ जाएगा। लेकिन उसने आपको दिए हैं कि ये 100 ग्राम क्या है, 100 किलोग्राम ताजे फल हैं। तो 100 किलोग्राम आपके क्या है, ताजे फल हैं। कितने किलोग्राम हैं आपके ताजे फल, 100 किलोग्राम ताजे फल हैं। आपको निकालना क्या है, ड्राई फ्रूट निकालना है। क्या निकालना है, ड्राई फ्रूट। बटे में कर लीजिए, ड्राई इस साइड जाएगा तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/5 बराबर क्या आ जाएगा, DRY ड्राई। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40। तो आपके ड्राई फ्रूट कितने आ गए, 40 किलोग्राम आ गए। ये कौन से आ गए आपके, ड्राई फ्रूट। यानी ताज़ा फलों से आप 40 किलोग्राम सूखे फल निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आसानी से करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसे भी आप लोग करें आराम से। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे भी कर दें आप लोग। देखिए, आपको दिया है कि ताज़ा चेरी 99% पानी रखती है। माना कि हमारे पास 3 किलोग्राम क्या है, ताज़ा चेरी है। तो सूर्य में कुछ घंटे रखने के बाद कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और चेरी में पानी कितना बचता है, 98% पानी हो जाता है। तो चेरी का नया वजन आपको ज्ञात करना है। आप लोग आराम से कर सकते हो, क्लास को शेयर करते रहें और डेली क्लास लिया करें। ऐसा ना किया करें कि एक दिन आप लोग क्लास ले लेते हो, दूसरे दिन नहीं देखते हो। इसमें आपका ही लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो भी आगे की क्लास होती है वो पीछे की क्लास से लिंक होती है। इसमें देखेंगे आप क्या कह रहा है आपसे कि जो ताज़ा चेरी है आपकी, जो फ्रेश है आपकी, फ्रेश यानी ताज़ा, ताज़ा में कितने परसेंट, 99% देखिए दोस्तों पानी है। अगर 99% पानी है तो जो उसमें गूदा होगा वो कितना होगा, 1% होगा। तो इसमें गूदा कितना होगा, और हमें पल्प भी निकालना है, कितना होगा, 1% होगा। ये पल्प ही हमें क्या करना है, निकालना है, क्योंकि पल्प का ही पूछा गया है। 3 किलोग्राम। इसके बाद कहता है कि माना कि हमारे पास क्या है, 3 किलोग्राम चेरी है। तो हमने क्या किया कि सूर्य के जो धूप होती है उसमें हमने रख दिया। तो ऐसा रखने के कारण क्या होता है कि ड्राई फ्रूट हो जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट यानी ये पहले तो ताज़ा लाए थे आप, अब जैसे ही कुछ घंटों के लिए आप सूर्य में रखोगे तो ये आपके पुराने फ्रूट हो जाएंगे, जिन्हें हम सूखे फल या ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो इनमें फिर वो कहता है कि ऐसा करने से जो पहले पानी 99 था, 1% पानी और सूख जाता है। तो कितना हो जाता है, 98। जब 98% पानी है गुरु, तो आप सोच के देखिए इसमें पल्प यानी गूदा कितना बचा होगा, 2%। 2/100 कर दोगे, इस 2 से इस 2 को क्या कर दोगे, 100 को इस 100 से इस 100 को क्या कर दोगे, काट दोगे। अब उसने कहा कि हमारे पास 3 किलोग्राम क्या थे, ताज़ा फल थे। अगर आपके पास 3 किलोग्राम क्या थे, फ्रेश, ये 3 किलोग्राम आपके पास फ्रेश फल थे और उसने आपसे क्या पूछा है, ड्राई, यानी तो बाद में चेरी का नया वजन है, सूखने के बाद जो चेरी का वजन बचता है जो धूप में रखने के कारण, वो क्या होगा। तो यहाँ क्या है, 2 है। अब ये 2 यहाँ से उठ के जब इसमें जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा। तो 2 का जब 3 में भाग दोगे तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका ड्राई फ्रूट, और बचेगा क्या, 1.5 किलोग्राम। यानी 3 किलो से 1.5 किलोग्राम चेरी बची है। जो चेरी आप 1.5 किलोग्राम लाए थे, 3 किलोग्राम लाए थे, और आपने क्या किया था, सूर्य के प्रकाश में से रख दिया था। सूर्य के प्रकाश में रखने के कारण ये इतनी बची है, कितनी, 1.5 किलोग्राम बची है। तो ऐसे ही आप लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आराम से और समझते जाएंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है आपका, अच्छा सवाल है, इसे भी आप लोग कर दें आराम से। कि एक संख्या गलती से 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा हो जाती है, तो परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती है। आपको निकालना है कि एक संख्या क्या होती है, 4/3 की बजाय 3/4 से
भाग हो जाती, गुणा हो जाती है तो परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती होती है। जो लोग कर सकते हैं वो इसे सॉल्व करें, जो नहीं कर सकते हैं वो भी इसे एक बार ट्राई करके तो देख ही सकते हैं। चलिए तो इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको गुणा करना था कितने का, आपको किसी संख्या में गुणा करना था। कितने का गुणा करना था, 4/3 का गुणा करना था। कितने का, 4/3 का गुणा करना था। लेकिन आपने गलती हो गई आपसे, तो आपने क्या किया, 3/4 का गुणा कर दिया। हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो राइट है, यानी आपको जो सही गुणा करना था वो कितने का करना था, आपको गुणा करना था 4/3 का, लेकिन कर दिया 3/4 का। तो इसमें से आपका सही कौन सा है, ये है। तो 12 में जैसे संख्या मान लीजिए आपकी 12 है, एलसीएम लेके हमने मान ली कि संख्या 12 है। 12 में आपको गुणा करना था 4/3 का, लेकिन आपसे गलती हुई और आपने गुणा कर दिया 12 में कितने का, 3/4 का। इससे आपका परिणाम निकालेंगे आप, 3 एकम 3, तीचों को 12 और चच्चों को 16। यहाँ पे क्या आ गया, सही आना था आपका, जो सही गुणा करने पर जो आपका सही आना था वो 16 आना था। लेकिन आपने जब 3/4 का गुणा किया तो चच्चों को 4 तिया 12, तीतर का 9 आ गया आपका 9। आपको चाहिए था वहाँ पे गुणा करने पे आना था 16, लेकिन गलती की वजह से कितना आ गया, गलती की वजह से 9 आ गया। तो गलती कितने की हुई, अब इन दोनों में अंतर कितने का हुआ, ये गलती आपकी 7 कम हुई, यानी गलती होने के कारण 7 की क्या हुई, कमी हुई। और इस 7 की जो कमी हुई है, कितने पर कमी हुई है, 16 पर 7 की कमी हुई है। इंटू कर दोगे आप 100, 4 से इसे काट दोगे, चच्चों को 16 और 4 से इसे काट दोगे, कितने बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा। 25 का इसमें गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा, 175/4। अब 4 का अगर आप इसमें भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, चच्चों को 16, 16 की 4, हासिल आई 1, यहाँ पे रख दोगे तो 4 तिया 12। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका 43 आ गया है। तो ऑप्शन, यहाँ के बाद आपको कैलकुलेशन करने की आगे ज़रूरत नहीं है, एक बार आप ऑप्शन पर भी नज़र मार सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में देखिए ना तो यहाँ पे 43 है, ना यहाँ पे 43 है, ना यहाँ पे 43 है। 43 कहाँ है, एक ही जगह है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, 43.75। ये हो गया हमारा आंसर। आपको वहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, जैसे ही आपको ऑप्शन में आंसर देखे तुरंत ही क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता की 50% क्या होती है, भर जाती है, तो उसका वजन क्या होता है, 33 सही 1/3% क्या होता है, बढ़ाया जाता है। जब पूरी तरह 5 किलोग्राम द्रव से भर जाती है तब उसका वजन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप बाल्टी बनाएंगे 2, ये बाल्टी है आपकी एक और ये बाल्टी है आपकी दूसरी। तो उसने कहा है कि पहली बाल्टी अपनी क्षमता का 50% भर जाती है, अपनी क्षमता का 50% भर जाती है, ये 50% भर जाती है। और जब यह पूरी तरह कितनी भर जाती है, 5 किलोग्राम द्रव से। अब पूरी कब भर रही है, पूरी भर रही है 5 किलोग्राम द्रव से। पूरी जब पूरी टंकी फुल हो जाती है यहाँ तक तो कितने की होती है, 5 kg से फुल होती है। ये यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी बाल्टी प्लस पानी है, ये पूरी भर जाती है। लेकिन आधी भरती है, जब पूरी 5 में भरती है तो आधी कितने में भरेगी, 2.5 kg में भरेगी कि नहीं भरेगी। लेकिन जब आधी भरती है तो उसने कहा है कि 33 सही 1/3% बढ़न, वजन क्या होता है कि बढ़ाया जाता है या उसका वजन बढ़ जाता है। तो देखिए गुरु 33 सही 1/3% क्या होता है, 1/3%।
तो बाल्टी जब 1/3% बढ़ाई जाती है तो वजन कितना हो जाता है? 2.5 हो जाता है। तो बाल्टी का वजन निकालिए, यहाँ से बाल्टी का वजन निकालोगे तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7.5 किलोग्राम, यानी 7.5 किलोग्राम बाल्टी का वजन आ गया है। लेकिन आपसे पूछा है कि पूरी द्रव 5 किलोग्राम द्रव से बाल्टी को भरना भी है, तब इसका वजन क्या होगा? यानी बाल्टी और प्लस ये बाल्टी, तो बाल्टी का वजन तो आपको दिया है कितना? 7.5, और पानी का वजन कितना है? पानी तो 5 भरता है, या द्रव मान लीजिए कितना भरता है? 5 भरता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12.5 किलोग्राम। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? आपका आंसर है। पहले आपकी बाल्टी है, बाल्टी एक लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता का 50% भर जाती है। अब 50% का मतलब ये हुआ है कि ये बाल्टी जो है ये आधी भर जाती है। कितनी भर जाती है बाल्टी? आधी भर जाती है। लेकिन उसने कहा यहीं पे आधी भरने पर इसका वजन क्या बढ़ जाता है? 33 सही 1/3% इसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद जब कहा उसने कि जब यह बाल्टी पूरी तरह 5 किलोग्राम द्रव से, अब जब पूरी बाल्टी भर जाती है ये आपकी, तो कितने? 5 किलोग्राम द्रव से। अब जब 5 किलोग्राम से कोई भी चीज होगी अगर पूरी होगी तो 5 किलोग्राम में पूरी है, तो 2.5 किलोग्राम में क्या होगी? आधी होगी। तो 2.5 किलोग्राम में क्या हो रही है? आधी है। लेकिन जब ये 2.5 किलोग्राम उसमें बाल्टी में पानी भर रहा था तो क्या हो रहा था? 1/3 की क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। किसमें? बाल्टी के वजन में। तो हमने बाल्टी का सीधे वजन निकाल लिया। अब भरा हो चाहे खाली हो, बाल्टी का वजन निकाल लिया। बाल्टी कितनी आ गई? 5। और बाल्टी में द्रव कितना भरा है? टोटल 5। तो इन दोनों को जोड़ दिया, 12 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये मेथड हो गया पहला। दूसरा मेथड देखेंगे आप परसेंटेज से। किससे? परसेंटेज से। वृद्धि कितने की हो रही है? 33 सही 1/3% की। तो ये आपकी क्या हो गई? बाल्टी, और ये होगी आपकी बाल्टी प्लस पानी। अब देखिए आपका वृद्धि क्या हो रही है कि यहां से 3 और 1, तो 1 का मान आपका दिया है। 1 का मान कितना दिया है आपको? 1 का मान दिया है 2.5। 1 का मान क्या दिया है? 2.5। यानी जब 3 पर 1 की वृद्धि हो रही ना, 3 पर 1 की वृद्धि होती है, लेकिन कितने की वृद्धि होती है? 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। हमें क्या निकालना है? हमें टोटल बाल्टी का वजन 3 निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ से 3 का मान निकाल लिया। 3 का इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 2.5 × 3 बराबर 7.5 kg। ये किसका आ गया? ये आ गया बाल्टी का वजन। लेकिन उसने पूछा है टोटल वजन, तो टोटल वजन निकाल लेंगे। 7.5 + 5 किलोग्राम क्या है? द्रव है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.5 kg। ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे ही करते रहिए और बने रहिए दोस्तों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मिसलेनियस वाले जरूर देखिए। कुछ क्वेश्चन देखिए चाहे नहीं देखिए, लेकिन मिसलेनियस वाले सवाल आप लोग जरूर देखा करें, क्योंकि मिसलेनियस वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि किसी ना किसी एग्जाम में फंस जाते हैं। और इनका नाम ही है मिसलेनियस। भिन्न भिन्न प्रकार के अजीब तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर 1 से 2 बार ना लगाया जाए तो भूल जाते हैं, तो इन्हें जरूर लगा लिया करें। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। एक बार मैं इसे आपको पढ़ देता हूँ। एक खाली बोतल में जब कुछ द्रव भरा जाता है तो इसका वजन अपने वजन का 20% क्या हो जाता है? 20% है। कुछ द्रव निकाला जाता है, तब बोतल अपने बचे हुए द्रव के साथ अपने वजन का आधा है, तो कितने अंश द्रव निकाला जाता है? तो इसे देखेंगे आप लोग। ये है आपकी कौन सी? भरी बोतल। ये है आपकी भरी बोतल, ये है आपकी खाली बोतल, खाली बोतल, और ये है आपका क्या? द्रव। अब यहां पे आप लोग देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे शुरू से। क्या कहा गया है कि एक खाली बोतल में जब कुछ द्रव
भरा जाता है। यानी मान लीजिए कि खाली बोतल में कुछ द्रव भरा है, हमने बोतल में मान लिया कि बोतल में 100 ग्राम द्रव भरा है, बोतल में क्या भरा है, 100 ग्राम द्रव भरा है, तो इसका वजन अपने वजन का 20% है। अब जो बोतल का वजन है इसके वजन का 20% है। जब 100 का आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 ग्राम ही आएगा। ये आपको हमने परसेंटेज ही पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे से सिखाया है। तो जो आपका द्रव बचेगा कितना बचेगा, 80 ग्राम द्रव बचेगा ना। इसके बाद उसने कहा है कि कुछ द्रव निकाला जाता है तब बोतल अपने बचे हुए द्रव के साथ अपने वजन का आधा है। यानी जो बोतल है वो बचे हुए द्रव के साथ, यानी इस द्रव के कितना है, आधा है। यानी अब जब द्रव निकाल लिया गया तो इन दोनों का क्या बचा, कितना बचा, ये भरी हुई बोतल जब आधी बची, यानी दोनों का टोटल मिला के है तो कितनी बची, आधी। अब 100 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन बोतल द्रव ही निकाला गया है ना, बोतल तो हमारी सेम है। अब बोतल तो हमने चेंज नहीं की है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को देख सकते हैं, इसमें से हम स्याही निकाल लें, लेकिन ये स्याही निकाल लें, लेकिन ये मार्कर चेंज थोड़ी ना किया है कि इसको छोटा कर दिया है हमने, है। तो बोतल क्या रही है, बोतल क्या रही है आपकी, बोतल रही 20 ग्राम की। तो इसमें द्रव कितना बचा, अब इसमें द्रव कितना बचा, तो 50 में से जब बोतल का वजन निकाल दोगे तो किसका आ जाएगा, द्रव आ जाएगा ना आपका। तो पहले कितना था द्रव, पहले 80 था, अब कितना बचा, 30 बचा। यानी अब 30 ग्राम बचा और पहले कितना था, 80 ग्राम था। बिंदी से बिंदी काट दीजिए, कितना अंश, 3/8। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3/8, ऑप्शन ए है आपका। तो कितने अंश भाग द्रव निकाला जाता है, 3/8 द्रव निकाला जाता है। तो ये अगर आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया है। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम दूसरे दिन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और ऐसे भी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, अगर हमें नहीं भी आएगा तो हम उसका दूसरे दिन जरूर बताएंगे, कहीं से भी व्यवस्था करके भी, लेकिन आपको सही जानकारी जरूर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कच्ची सामग्री की कीमत में 25% बढ़ चुकी है, मजदूरी की लागत भी 25% से क्या हो चुकी है, 30%। कच्ची सामग्री की लागत भी बढ़ चुकी है, तो कितने प्रतिशत कच्ची सामग्री के उपयोग में कमी होनी चाहिए जिससे कीमत समान रहे। पहले देखिए आप लोग कि आपके पास क्या है, कच्ची सामग्री है, कच्ची सामग्री है, और इसके बाद प्लस क्या है, इसी में तो जोड़ोगे आप क्या, मजदूरी, बराबर। इसके बाद आप मार्केट में जब आप एक कच्ची सामग्री पर मजदूरी यानी मजदूर लगाओगे और सामान बनाओगे, तभी तो आप इसकी एक कीमत डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे होगी आपकी कीमत। तो हमने माना कि कच्ची सामग्री है आपकी 100, इस पर उसने कहा है कि 15% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इस 100 पर आपने 15% की वृद्धि की तो कितनी हो गई है कच्ची सामग्री, अब हो गई है 115। यानी पहले 100 थी, अब 115 हो चुकी है। इसके बाद उसने कहा कि मजदूरी की लागत भी 25 से 30% क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो आपकी जो मजदूरी पहले क्या थी, पहले 100 थी, 100 पर आप 25% की वृद्धि करते हो तो कितनी हो जाती है कीमत, 125 हो जाती है। और पहले 25 थी, अब क्या होता है, अब 115 पर भी क्या करते हो आप, 30% की वृद्धि करते हो। तो 115 पर जब आप 30% की वृद्धि करोगे, यानी 3/10, 5 से इसे काट दोगे, 5 दूनी 10 और 5 से इसे काट दोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी आपकी 34.5। जब 34.5 इसमें आप जोड़ दोगे 24.5, ये हो जाएगा आपका 34.5। जब आप इसमें जोड़ दोगे 34.5, 115 में कर दोगे प्लस,
तो ये आपकी मजदूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 149.5। तो यहाँ आप लोग आराम से देख सकते हैं कि देखिए पहले आपकी सामग्री थी 100% मान लीजिए, 100 मान लीजिए, तो 100 में आप 25% की वृद्धि करते हो। सबसे पहले तो कच्ची सामग्री में वृद्धि होती है कितने की, 15% की, जिसके कारण मजदूरी में भी वृद्धि हो जाती है। पहले 25 थी और अब हो जाती है 30 की वृद्धि। 115 पर आपने 30 की वृद्धि की यानी 3/10 निकाला तो कितना आ गया, 34.5। 34.5 आपने 115 में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो कितना आ गया, 149। तो पहले कितना था, पहले था आपका 125, लेकिन अब हो गया है 149। तो वृद्धि कितने की हुई, 24.5 की वृद्धि हुई। किस पर हुई, ये भी आपको निकालना है। तो कमी करना है, आपको कमी करना है, यानी इसमें से इतने की कमी करना है जिससे कच्ची सामग्री के उपयोग में कमी होनी चाहिए, जिससे कीमत क्या रहे, समान रहे। तो आपको कमी करनी है, तो कितने की कमी करोगे, 24.5 की कमी करोगे। और कमी किस पर करोगे, 149.5 पर क्या करोगे, कमी करोगे। 149.5 पर कमी करोगे, गुणा कर दोगे 100 का। अब यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव काट दोगे और टोटल आपका इसमें कर दोगे गुणा, या 5 से आप लोग काट लीजिए, हम सीधा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,500 बटे हो जाएगा आपका 1495। अब इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 24 है, तो एक बार जाएगा, एक बार जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन, कैलकुलेशन यहाँ से आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देखेंगे पहले। अगर ऑप्शन में पुटअप नहीं हो रहा है तो फिर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये आपका 1 मिनट खा जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो सबसे पहले देख लेंगे कि देखिए 28 में सबसे आगे एक, इसमें भी नहीं है, इसमें भी एक नहीं है, इसमें भी एक नहीं है, एक कहाँ है, सिर्फ 17 में एक है। तो इसका कितना आ जाएगा आपका, 17% की कमी कर देने से उसकी कीमत में क्या होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो अच्छे से देख लेंगे, एक बार आपको फिर से इसे मैं समझा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए आपसे कहा गया है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। कच्ची सामग्री की कीमत 15% क्या होता है, बढ़ चुकी है। यहां तक क्वेश्चन देखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, कच्ची सामग्री आपकी 100 है, इस पर 15% की वृद्धि हुई, तो अब क्या हो गई, अब हो गई 115 हो गई। यहां तक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद उसने कहा है कि मजदूरी की लागत में 25% से 30% की क्या हो जाती है, कच्ची सामग्री की लागत भी बढ़ चुकी है। अब मजदूरी में क्या होता है कि पहले आपकी मजदूरी में क्या होता है, पहले बढ़ता था 25%, लेकिन अब वृद्धि कितने की हो चुकी है, 30 की हो चुकी है। तो पहले 25 की हुई थी तो कीमत 125 थी, अब हमने 115 पर 30 की वृद्धि की तो 34.5 आया, यानी 34.5 की वृद्धि हुई। 34.5 115 में हमने जोड़ दिया तो हमारा आ गया 149.5 आ गया। ये आ गई हमारी दोनों की कीमत। इसके बाद कहा है तो कितने प्रतिशत कच्चे सामग्री के उपयोग में कमी होनी चाहिए जिससे कीमत क्या रहे, समान रहे। तो पहले हमारी कीमत कितनी थी, 125 थी, लेकिन ये वृद्धि होने के कारण हमारी कीमत कितनी हो गई, 149 हो गई है। तो हमें 149 में कितने की कमी करें कि जितनी हमारी पहले कीमत थी वही हो जाए। हमने देखा इन दोनों का अंतर कितना है, 24.5 है। तो 24.5 की कमी करना है, और कमी किस पर करना है, 149.5 पर कमी करना है। तो 149 नीचे रख दिया और गुणा कर दिया हमने 100 का, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। हमने दशमलव से दशमलव काट दिया और 100 का ऊपर कर दिया गुणा, तो कितना आ गया, 24,500 में जब हमने 1495 का भाग दिया तो सिर्फ एक बेर गया। एक बेर जाने के कारण हमने फिर देखे ऑप्शन देखने के बाद ये हुआ कि इसमें भी एक नहीं था सबसे पहले, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी तीनों ऑप्शन में आगे 2 है, लेकिन हमें आगे 1 चाहिए था। ऐसा ऑप्शन हमें सिर्फ 17 मिला, यानी 1 17 में आगे है।
तो 1 हमने इसमें रख लिया और ये 17, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। एक भिन्न ऐसा है कि जब इसको अंश के 2 गुने और हर को 3 गुने को क्रमानुसार क्या करता है कि 10% और माइनस के 30% से बदलते हैं, तो हमें क्या होता है कि 11% और 16/21% प्राप्त होता है। तो वास्तविक अंश क्या है? अब देखिए, आपसे कहा गया है कि ये है आपका अंश और ये है आपका हर। अब अंश का क्या करता है, अंश का 2 गुना और हर का 3 गुना। 3 गुने को क्रमानुसार क्या करता है, 10%, यानी इसमें वृद्धि प्लस का लगा है तो वृद्धि करता है 10% की, यानी 110। 110/100 आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, कट जाएगा। और ऐसे ही यहाँ करता है, क्या करता है कि 100 पर 30 की करता है कमी, तो 30 यहाँ पर आएगा और बटे में 100 आएगा और इसकी बटे में 100 आएगा, तो दोनों का 100 क्या होगा, कट जाएगा। इसके बराबर वो कहता है आपसे कि 11/100 यानी 11%, 11/100 कितना, 16/21 प्राप्त होता है। अब इसे आप लोग कर देंगे सॉल्व। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 × 21 और ये बिंदी, तो 21 से 21 कट जाएगा। नीचे क्या बचा, यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा और ये बिंदी से आपकी ये बिंदी कट ही गई थी। और यहाँ से क्या करोगे, अब आप काटोगे 2 से, 2 से इसे काटोगे, कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 8 बार, और 2 से फिर इसे काट दोगे तो ये x/y बराबर कितना आ गया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा कितना, 25। तो x और अंश यानी वास्तविक अंश क्या है, 2/25, ये आ गया आपका आंसर। आप इसे अच्छे से देख लें, फिर आपको इसी का एक बार नीचे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। देखिए, आपसे कहा गया था कि x है, x का 2 गुना, यानी x का 2 गुना में कितने होते, 10% की 110 की वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही आपसे कहा गया था 22 का 3 गुना और 30% की क्या होती है, कमी होती है, यानी 70 बराबर क्या होता है कि 11% हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, क्या हो जाता है, 16/21 हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अब हम इसे काट लेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए ए बिंदी से ए बिंदी आपकी कट गई, 7 × 21 से 21 कट गया, और इस 11 से 11 कट गया, 2 से इसे काट देंगे, कितने बार कट गया, 8 बार कट गया। अब बटे में क्या बचा, अब यहाँ पे x/y बराबर क्या बचा आपका, 8/100। 4 का इसमें भाग कर देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और 4 का इसमें कर देंगे कितने बार जाएगा, 25 बार। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सेम वैसे ही करना था, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर देना बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 105 मिठाई को कुछ बच्चों के बीच में ऐसे बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाई की संख्या क्या है, ये आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा की द्वारा प्राप्त की गई मिठाई की संख्या क्या है। तो इसे आप लोग आराम से ज्ञात करें। देखिए, पहले तो आपके यहाँ पे आएंगे क्या, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आएंगे आपके ईच यानी प्रत्येक स्टूडेंट। तो हमने माना कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100% हैं, या हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट हमारी क्लास में जो स्टूडेंट हैं 100 हैं, और मिठाई लाए थे हम 105, और 105 यानी 105 मिठाई के जो फीस हैं वो हमें 100 में बांटना है। तो ऐसे बांटना है कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो उसने कहा है
कि प्रत्येक बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। हमें यहाँ से 20% पकड़ लिया। 20%, जब 100 का 20% निकालोगे तो प्रत्येक का कितना आएगा, प्रत्येक को भी 20 आएगा। अब इनका हम रेशियो ले लेंगे तो 5 एकम 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। हमने मान लिया कि इनको क्या मिलते हैं, x कर फीस मिलते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट टोटल का निकालना है तो 5x इंटू 1x बराबर कितना है, 405 है। हमने क्या किया, इनका दोनों का गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 5x² बराबर 405। 5 का हमने इसमें कर दिया, 5 से ये काट दिया तो x² बराबर 8 पंचे 40 और 1 क्या आ गया, 81 आ गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी x का मान आ गया 9। तो प्रत्येक को कितना मिलता है, 9 स्वीट्स मिलता है। यानी प्रत्येक बच्चे को कितना मिलता है, 9 मिलता है। प्रत्येक बच्चे को मिठाई के फीस 9 मिलते हैं। यही आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कीजिए। 1 दर्जन अंडों की कीमत में 50 पैसे की कमी होने पर एक व्यक्ति 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, तो दर्जन के हिसाब से अंडों की वास्तविक कीमत क्या है। तो दर्जन के हिसाब से आपको अंडे की वास्तविक कीमत ज्ञात करना है। आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए, पहले मान लीजिए, पहले माना हमने कि अंडे की कीमत क्या थी, x थी, x रुपये प्रति दर्जन थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 50% की आ जाती है कमी। इसमें क्या होता है, 50% की कमी हो गई, यानी 0.5 पैसे की कमी होने पर 1 दर्जन उसे अंडे अधिक मिलने लगे। लेकिन उसने दिया है कि 66 रुपये में, कितने में, 66 रुपये में। तो क्या करना है, हम 66 कर देंगे, x माइनस 0.5 माइनस, इसमें से इसे घटाओगे तभी तो आएगा 1 दर्जन। ये पहली कीमत थी, बाद में कमी हो गई तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो 66/x बराबर क्या लाना है, 1 दर्जन लाना है। अब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो इसे कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा बहुत भारी। कैलकुलेशन करने पर क्या हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम बाई ऑप्शन से। कहाँ से, ऑप्शन से जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या लेंगे, सबसे पहले ऑप्शन रखेंगे 5। तो 66/5 माइनस 0.5 माइनस 66/5 बराबर क्या 1 आ रहा है। तो इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4.5 बचेगा। अब इसे काट देंगे तो ये तो देखिए कट ही नहीं रहा है। कहाँ से कट रहा है, 12 पंचे 60, 12 चिंग 72। तो ये 5 हमारा, ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी रखेंगे, क्या 6। ऑप्शन बी में क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 66, 6 माइनस 0.5 माइनस के 66/6 बराबर क्या 1 आ रहा है। अगर 1 दर्जन आ रहा है तो फिर हमारा क्या है, सही है। तो क्या करोगे, इसके बाद अब आ जाओगे आप, इसे क्या कर दोगे, 66 इसमें से 5 घटा दोगे तो 5.5 माइनस 66/6। अब ये दशमलव हटाओगे, बिंदी ऊपर बढ़ जाएगी। 11 से इसे काट दोगे 5 बेर, 11 से इसे 6 बेर, 12 पंचे 60। तो यह क्या आ गया, 12, और इसने इससे काट दिया तो कितना आ गया, 11 बराबर 1। तो हमारा आंसर कौन सा है, 6 रुपये प्रति दर्जन इसका क्या था, वास्तविक मूल्य था। वैसे आप इसे ऐसे देख सकते हैं, इसे ऐसे देख सकते हैं आप कि देखिए, जैसे आपको दिया था 60 रुपये, मान लीजिए 60 रुपये हैं आपके पास, तो क्या करोगे, 60 रुपये में प्रति दर्जन के हिसाब से आपको खरीदने हैं। तो दर्जन के हिसाब से जब आप खरीदोगे तो 60 रुपये में आप कितने दर्जन अंडे खरीद सकते हो। तो क्या करोगे कि देखो 60, जब 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदोगे तो 12 पंचे 60, यानी कितने, 12 रुपये, 12 दर्जन खरीद लोगे। इसके बाद यहाँ से 12 रुपये आओगे, 12 रुपये प्रति दर्जन में अगर आप खरीदते हो तो 12 पंचे कितने, 5 दर्जन खरीदोगे। इसके बाद आओगे आप 11
तो 11 से तो ये कट नहीं रहा है। इसके बाद 11 के बाद आओगे आप 10 रुपये प्रति दर्जन खरीदोगे तो कितने 6 दर्जन आ जाएंगे आपके। इसके बाद आप 9 से कट नहीं रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, 6 से, तो 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदोगे तो कितने आ जाएंगे 10 दर्जन आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे 5 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदोगे, 5 रुपये प्रति दर्जन, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 12 दर्जन। तो इसमें आप देखते हैं कि कितने दर्जन 4 बार बढ़ रहा है या 6 बार आप गुणा करोगे तब आपका आएगा क्या 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा आंसर। और ऑप्शन से आप ऐसे कर सकते हैं, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं और लॉजिकली भी आप कर सकते हैं। अगर लॉजिक लगाओगे तो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी आप दर्जन के हिसाब से देख सकते हैं कि देखिए 66 रुपये है आपका और एक दर्जन में होते हैं 12 पंचे 60, यानी इसमें वृद्धि कितने की हो रही है 6 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो 6 रुपये की वृद्धि हो रही है कितने बार 11 बार। तो जब 11 दर्जन खरीदोगे आप तभी तो 6 की वृद्धि होगी, उसने 6 दिया ही है। तो वृद्धि कितने की हुई 6 की हुई है, 6 पंचे 30, 6 की वृद्धि करना है, तो ये आ गया हमारा 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से आंसर। ऑप्शन से आप जरूर जाएंगे। देखिए मिसलेनियस के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उनमें आपकी ट्रिक काम नहीं करती है, आपको जो वास्तविक रूप है उसी रूप से जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक मिसलेनियस वाले सवालों में ट्रिक ज़्यादा काम नहीं करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट सवाल है। कल से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। एक परिवार का चावल, मछली और तेल पर व्यय का अनुपात दिया है आपको 12, 17 और 3। यदि इनके मूल्य क्रमशः 20%, 30% और 50% बढ़ा दिए जाएं तो परिवार के व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको दिया है सबसे पहले राइस, फिश और ऑयल, इन तीनों का रेशियो दिया है आपको 12, 17 और 3, और इनमें वृद्धि कितने की हो रही है। पहले पर हो रही है 20% की वृद्धि, मछली पर हो रही है आपकी 30% की वृद्धि और ऑयल पर हो रही है आपकी 50% की वृद्धि हो रही है। हम क्या करेंगे ऊपर एक बिंदी तीनों में क्या करेंगे बढ़ा लेंगे, तो इस पर 20% हम सीधे वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। क्या वृद्धि प्रतिशत, तो 120 पर जब 20% की वृद्धि होगी यानी 120 पर 1/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और कितने 24 की, यानी इस पर हो गई आपकी 24 की वृद्धि। और ये 17 पर कितने की वृद्धि करना है आपको 170 पर 3/10, इससे इसे काट दोगे 17 × 51 की वृद्धि हो गई आपकी किस पर फिश पर। और इसके बाद आपको वृद्धि करना है किस पर ऑयल पर। ऑयल है 30, इस पर वृद्धि करोगे आप 50% की वृद्धि करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15, यानी 15% की इस पर वृद्धि हो गई। तो टोटल वृद्धि जोड़ लोगे आप तो कितनी हो जाएगी आपकी टोटल 5, 5 10 का 0, हासिल आई 1, इसमें मिला दोगे 7 और 2 9, यहाँ पे हो रहा है 90। और ऊपर कहाँ, ऊपर कितना हो रहा है आपका, ऊपर हो रहा है आपका 320, टोटल जोड़ दिया तो ऊपर कितना हो रहा है 320 और नीचे हो रहा है 90। तो ये वृद्धि कितने की हो रही है आपकी 90 की वृद्धि हो रही है किस पर 320 पर। तो 90 की वृद्धि हो रही है और किस पर 320 पर इंटू 100, इससे इसे काट दोगे। अब 2 से इसे काट दोगे कितने बार 16, 2 से इसे काट दोगे 5 बार, या बिंदी से पहले सीधे ही काट लेते हैं। क्या आ रहा था आपका 90/320 इंटू 100, ये बिंदी से बिंदी काट दिया, 4 से इसे काट दिया कितने बार कट गया 25 बार, और 4 से इसे काट दिया कितने बार कट गया 8 बार, ऊपर गुणा कर दिया इसका कितना हो गया 25 नंबर 225/8 कितना आ गया आपका
28 सही 1/8%। ये आ गया आपका आंसर। तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।